मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों आज के इस क्लास में हम लोग विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन को हम देखेंगे। पीछे एक लेक्चर हुआ भी है, अभी इसमें एक दो लेक्चर और होगा। कुल मिलाकर इसमें दो तीन क्लास होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। श्योर है इससे कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, इसलिए इसको हमको अच्छे से पढ़ना है ताकि एक नंबर तुम्हारा कंफर्म श्योर हो जाए। ज्यादा नहीं, पूरा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे आपको एक घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। एक घंटे में अगर आपका एक नंबर फिक्स हो जाता है, दो नंबर फिक्स हो जाता है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आइए देखते हैं। यहां पे दिया निम्नलिखित में कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है। पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सी संख्या है जो 36 से विभाज्य है। अब कहेंगे आपकी सर आपने 36 तो बताया नहीं है कि 36 से विभाज्यता का क्या नियम होता है। अब देखिए यहां पे हम 36 नहीं बताया हम, लेकिन यहां पे हमें अपना दिमाग लगाना है कि यहां पे हम कैसे चेक कर लें बिना भाग दिए। इसका दो तरीका है, या तो आप इसमें भाग देके चेक करें चारों ऑप्शन में, चारों में भाग दें कौन सी संख्या 36 से विभाज्य हो रही है। दूसरा स्मार्ट तरीका अपनाइए कि 36 से हमसे पूछ रहा है, यानी कि अगर 36 से अगर कोई संख्या विभाज्य होगी तो वह संख्या जो होगी 9 से विभाज्य होगी, क्योंकि क्या होता है 9 चौक 36 होता है। और वह संख्या 4 से भी विभाज्य होगी, यानी कि 36 से कोई संख्या अगर विभाज्य हो रही है तो वह संख्या 9 से भी विभाज्य होगी और 4 से भी विभाज्य होगी। अब आप कहेंगे कि यहां पे सर आपने 9 और 4 ही क्यों लिया। सिंपल सा क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, ह्यूमन नेचर है। अगर आप क्वेश्चन नहीं, अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस की कमी है, आपको प्रैक्टिस अभी और करना है। दिमाग में आना चाहिए कि यहां पे 9 और 4 के अलावा और कोई क्यों नहीं लिया गया, क्यों हम सिर्फ 9 और 4 ही क्यों लिए। तो देखिए हमें 36 को इस तरह से तोड़ना होगा, दो संख्याओं या तीन संख्याओं में इस तरह से तोड़ना होगा ताकि इनके बीच का मस है या इनके बीच में कोई भी अंक कॉमन ना हो, यानी कि इनके बीच का जो मस है, जो एचसीएफ है, वह सिर्फ क्या हो, एक हो। वह क्या हो, एक हो। हम इसको 18 और 2 में नहीं ब्रेक करेंगे, 6 और 6 में नहीं ब्रेक करेंगे, हम ऐसे ब्रेक करेंगे इसको, ऐसे दो गुणनखंड तोड़ेंगे इसको ताकि इनके बीच का क्या हो, मस एक हो, एचसीएफ एक हो, कोई संख्या इनके बीच में कॉमन ना हो। इसलिए हमने इसको क्या किया, 9 और 4 के भार में ब्रेक किया। अब अगर 36 से विभाज्य है तो 9 और 4 से विभाज्य होगी ही होगी। तो आइए अब चेक कर लेते हैं चारों ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन जो है वह 9 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है। तो अगर 9 से विभाज्य है और 4 से विभाज्य है तो क्या होगा, वह 36 से विभाज्य होगा। आइए पहले से देखते हैं। यहां पे क्या है, 88 40 है। अब 9 से विभाज्य का हमने क्या बताया है कि अंकों का सम अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। 4 का हमने क्या बताया है, यदि इकाई और दहाई के अंकों, इकाई और दहाई का अंक मिला के अगर 4 से विभाज्य हो रहा है, पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम 9 देख लेते हैं क्योंकि आसान है, अंकों का सम हमें देखना है। यहां पे क्या हो रहा है, 8 8 16, 16 4 20 हो रहा है। अब 20 क्या 9 के पहाड़े में आएगा, यानी कि 9 से विभाज्य होगा, तो हम कहेंगे नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। अगला क्या है, 1542। यहां पे क्या है, 5 1 6 4 10 2 12। क्या हो रहा है, यहां पे अंकों का सम 12 हो रहा है। 12 9 से विभाज्य है नहीं, तो हम कहेंगे ये भी क्या होगा, 36 से विभाज्य नहीं होगा। देखिए कितना आसान है, यही अगर हम भाग देके देखेंगे कितना टाइम लग जाएगा। तो भाई इसको देखते हैं, यहां पे अंकों का सम क्या आ रहा है, 9 6 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 2 19 7 26। कितना हुआ, 7 2 9 2 11, 9 20 6 26। 26 क्या 9 के पहाड़े में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, 36 से विभाज्य नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचा, एक ही ऑप्शन बचा हमारा, बिना कैलकुलेशन किए, बिना दिमाग लगाए सीधा आप टिक करके आगे बढ़ जाइए, कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना ही नहीं है। चेक कर लेते हैं, अभी हमें प्रैक्टिस करना है तो एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसके अंकों का सम कितना हो रहा है, 5 5 10, 5 15, 1 16 2 18। कितना हो रहा है, 18। अब 18 है अंकों का सम, तो यानी कि क्या होगा, ये 9 से विभाज्य होगा, तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। 4 से चेक कर लेंगे, लास्ट का दो अंक कितना है, 12 है। 12 देखिए क्या 4 की पारी मारा है, 4 की 12, 4 से विभाज्य है। तो ये पूरी संख्या 9 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है। तो
हम कहेंगे पूरी संख्या क्या है, 36 से विभाज्य होगी। देखिए कितना बढ़िया है, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 36 से विभाज्य होगी। क्लियर। आइए इसको देखते हैं। यहां पे दिया है 7658 के निकटतम 45 से पूर्णतः विभाज्य संख्या कौन सी है। यहां पे दिया है कि इसके निकटतम 45 से विभाज्य। अब यहां पे क्या करा है, यहां पे 36 करा था, यहां पे 45 करा है। अब 45 को हमको दो नंबर में इस तरह से ब्रेक करना है ताकि हम उसको आसानी से चेक कर सके और उनके बीच में कोई भी अंक कॉमन ना हो, उनका मास कितना हो, 1 हो। तो किसमें ब्रेक करें हम, हमारे दिमाग में आएगा क्या है, 9 25 45 होता है। तो इसको 9 और 5 के रूप में अगर ब्रेक कर दें तो क्या होगा, हमें आसानी से मिल जाएगा आंसर। तो 45 को हमने किसमें ब्रेक किया, 9 और 5 में। तो हम देख लें कि संख्या इन चारों ऑप्शन में कौन सी संख्या है जो इसके निकटतम है और 9 से भी डिविजिबल है, विभाज्य है, और 5 से भी विभाज्य होगी। तो वह संख्या क्या होगी, हमारी 45 से विभाज्य होगी। अब देखिए यहां पे 5 से विभाज्य के लिए क्या होता है, 9 का तो हमें पता ही होगा। 5 से विभाज्य के लिए हमने क्या बताया, जिसके अंकों इकाई के अंक पर, इकाई के अंक पे या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। तो यहां पे हम देख रहे हैं सभी संख्याएं क्या है, 5 से विभाज्य है। तो 9 से हम चेक कर लें। अब यहां पे चेक करते हैं कितना होगा, 7 6 13, 13 4 17। अब यहां पे अंकों का सम कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। अब 17 क्या ये 9 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य नहीं होगी। अगर 9 से नहीं होगी तो 45 से भी नहीं होगी, मतलब ये ऑप्शन हमारा हट गया। अगला ऑप्शन क्या है, 7 6 13, 13 5 18। यहां पे इसका सम कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब 18 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये 9 से विभाज्य होगा। अब अगर 9 से विभाज्य है तो 5 से तो पहले हमने देखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 45 से पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य होगी। अब देखिए 58 के करीब है, ये 7658 के करीब क्या है, 7650। और इसके करीब क्या है, ये 60 है, ये भी है। 45 क्या है, ये भी करीब है, लेकिन इससे क्या है, दूर है। लेकिन फिर भी एक बार हम चेक करते हैं, क्या ये हो सकता है या ये हो सकता है, एक बार हम चेक करेंगे कंफर्मेशन के लिए। ये तो एक ऑप्शन हमारा मिल गया। अब आइए इसको देखते हैं। यहां पे अंकों का सम कितना हो रहा है, 6 6 12, 12 7 19। यहां पे अंकों का सम कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। अब अगर 19 आ रहा है तो क्या 9 से विभाज्य है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 45 से विभाज्य नहीं होगा। अगला क्या है, 7645 कितना होगा, 7 6 13, 13 4 17, 17 5 22। यहां पे कितना आ रहा है, इसको अंकों का सम 22 आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, 9 से विभाज्य नहीं है। अब 9 से ना तो ये विभाज्य है ना तो ये विभाज्य है, हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, बी ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, बी ऑप्शन। कितना, 7650। तो यही हमारा अप्रोच होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे घुमा फिरा के दे देगा, 45 से दे देगा, 55 से दे देगा, कोई भी संख्या से दे देगा, पूछ लेगा कि विभाज्य है कि नहीं है। तो हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही स्पेशल कंडीशन में भाग दिया जाता है, नहीं तो भाग दिया ही नहीं जाता। क्वेश्चन ऐसे सेट होके आते ही है, वो हमसे भाग नहीं करवाना चाहता, वो हमसे केवल हमारा तरीका देखना चाहता है कि हमारा तरीका क्या है, हमारा अप्रोच क्या है। एग्जाम सिर्फ नॉलेज का ही नहीं होता है। एग्जाम में आपको यह देखता है कि वहां पे पेपर सेटर की आपके पास स्ट्रेटजी क्या है, आप कितने कम टाइम में क्वेश्चन को हैंडल कर ले रहे हैं, आपका अप्रोच कितना अच्छा है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। देखिए हमने सारे एक तरह के क्वेश्चन एक साथ कंपाइल किया हुआ है ताकि प्रैक्टिस हमारी ज्यादा से ज्यादा हो। यहां पे क्या करा है, 24 से विभाज्य। अब 24 को क्या करना है, सबसे पहले हमको दो नंबर में इस तरह से ब्रेक करना है ताकि उनके बीच का क्या हो, मासा एक हो। तो किसमें ब्रेक करें, सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा 6 चौक 24, यानी कि 6 और 4 में ब्रेक करें। लेकिन क्या 6 और 4 में ब्रेक करना सही रहेगा, अगर 6 और 4 में हम ब्रेक करें तो इनके बीच में कॉमन नंबर मिल जा रहा है, कौन सा, 2 मिल जा रहा है, तो ये हमारा सही नहीं होगा। तो फिर किसमें ब्रेक करें, 12 2 में ब्रेक करें, ये भी नहीं होगा, 12 2 भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 12 और 2 में क्या आ रहा है, यहां पे 2 है, यहां पे भी क्या है, 2 6 12, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये नहीं होगा। 6 और 8 ये भी नहीं होगा। अब इसके बाद क्या बचता है,
अगर हम इसको 8 और 3 ब्रेक कर दें, क्या 8 और 3 में, तो इनके बीच में क्या कोई कॉमन नंबर है? कुछ भी नहीं है। और इनका मासा कितना है? 1 है। यानी कि इसको अगर 3 और 8 में हम ब्रेक कर दें, 3 और 8 में ब्रेक करके हम यहां पे चेक करें तो हम आसानी से अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब सबसे पहले हम बताइए 3 से चेक करें या 8 से? अब 3 और 8 का क्या रूल है? 3 का यह रूल है कि अंकों का सम क्या हो? 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। 8 के लिए हमने क्या बताया था कि उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि लास्ट का 3 अंक हम चेक करेंगे। लास्ट का 3 अंक चेक करेंगे। अगर लास्ट के तीनों अंक मिला के अगर 8 से डिविजिबल हैं, 8 से विभाज्य हैं, तो पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। तो 8 वाला कठिन है। सबसे पहले हम 3 वाला अगर चेक कर लें तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन या 1 ऑप्शन तो ऐसे हट जाएंगे। सिर्फ हमें 2 सेकंड देखना होगा कौन संख्या 3 से विभाज्य है, कौन सी नहीं है। तो बाकी जो बचेगा उसको हम चेक कर लेंगे। अब यहां पे देखिए इनके अंकों का सम कितना आ रहा है? 3 2 5, 1 6, 1 7 और 8 15। कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। अब 15 आ रहा है मतलब क्या होगा? ये 3 से विभाज्य होगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। यहां पे क्या होगा? 8 3 11, 1 12, 12 2 14, 14 1 15। ये भी ऑप्शन में 15 आ रहा है, मतलब ये भी हो सकता है। यहां पे क्या है? 3 1 4, 1 5 2 7, 8 7 15। क्या हो रहा है? यहां पे भी 15 आ रहा है। यहां पे क्या है? 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15। मतलब सभी में 15 आ रहा है। मतलब सभी क्या है? 3 से विभाज्य है। और एक निगाह हमको ऑप्शन पे भी मारना होता है। यहां ये इस क्वेश्चन से हमें ये सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? हमें पहले ऑप्शन को देख लेना होता है कि हमारे ऑप्शन में दिया क्या है। कहीं ऑप्शन में नंबर सेम तो नहीं है, सिर्फ उनको आगे पीछे क्या किया गया है? सफल किया गया है, उनको आगे पीछे केवल कर दिया गया है। देखिए यहां पे क्या है? नंबर सब सेम है, 3 2 1 1 8। यहां पे देखिए 1 1 3 2 8, मतलब नंबर क्या है? सेम है। सिर्फ उनको उनका स्थान बदल दिया गया है। इकाई, दहाई, सैकड़े का स्थान केवल बदल दिया गया है, बाकी नंबर सेम है। अगर नंबर सेम है तो उनका सम भी सेम आना है। मतलब सम अगर सेम आना है तो यहाँ पे 15 आ गया तो सभी में 15 आएगा। फिर हम इतना फालतू मेहनत किए, जो मेरा टाइम वेस्ट गया तो बेकार ही गया, जो हमने यहाँ पे टाइम लगाया। तो हमें इस क्वेश्चन से ये सीख मिलती है, तो एक बार हमें अपने ऑप्शन को देखना होता है। अब ये तो होगा 3 से। अब आइए 8 से चेक करते हैं। अब 8 में क्या करेंगे? लास्ट के 3 अंक देखेंगे। अब लास्ट का 3 अंक कौन सा है? यहाँ पे 118 है। अब 118 में 8 का भाग दीजिए, कितना होगा? 8 1 8, 3 बचेगा 38, 8 3 24, 8 4 32। यानी कि ये क्या होगा? 8 से विभाज्य नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। और अगर 8 से नहीं होगी, इसका मतलब 24 से भी विभाज्य नहीं होगी। अगला ऑप्शन क्या है? 121। अब यहाँ पे 1 है लास्ट में, इसका मतलब ये क्या है? 8 से विभाज्य नहीं होगा। देखिए मिल गया हमें। इसका मतलब क्या होगा? ये 8 से विभाज्य नहीं होगा। 8 से नहीं होगा, इसका मतलब 24 से भी नहीं होगा। अब आइए आते हैं सी पे। एक निगाह देखिए डी पे भी, इसलिए मैं कहता हूं हमें एक निगाह ऑप्शन पे मारना होता है। अगर डी पे हमें एक निगाह मारेंगे तो हमें साफ दिख जाएगा कि ये भी क्या है? 8 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 1 है। इकाई के स्थान पे 1 है, तो इसका मतलब क्या है? ये भी 8 से विभाज्य नहीं होगा। ये ऑप्शन भी हमारा चला गया। बचा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो ऑटोमेटिक हम इस पे टिक कर लेंगे। देख भी सकते हैं आप, 128 में 8 का भाग दीजिए, कितना होगा? 8 1 8, 4 बचेगा 48, 8 6 48। 8 से विभाज्य मतलब पूरा क्या होगा? पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्य होगी मतलब 24 से विभाज्य होगी। तो यही अप्रोच होना चाहिए हमारा। अब पहले अगर हम चारों ऑप्शन देख लेते, 2 ऑप्शन हमें ऐसे मिल जाता है। इकाई का स्थान 1 है, मतलब ये 8 से विभाज्य होगा ही नहीं। तो इन दोनों ऑप्शन को हमें देखने की जरूरत नहीं, पहले हम काट देते। 2 ऑप्शन होता, दोनों ऑप्शन हम चेक कर लेते, आसानी से हमारा आंसर आ जाता है। अगला क्या है? 88 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी 5 अंकी संख्या कौन सी है? 88 से पूछ रहा है। अब वही चीज कर रहा है कि 5 अंकी सबसे बड़ी संख्या, या तो हम 5 अंकी सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 99,999 होता है। उसमें हम क्या करें? 88 से भाग दें। या तो हम यही तरीका अपनाएं
चारों ऑप्शन है, इसमें हम चेक कर लें कौन सा ऑप्शन है जो 88 से विभाज्य है। अब 88 के लिए किसमें हम ब्रेक करेंगे इसको, क्या होता है 11 8 88, यानी कि 11 से हम देख लें और 8 से देख लें। जो संख्या 11 और 8 दोनों से विभाज्य होगी वह क्या होगी 88 से विभाज्य होगी। अब देखिए सबसे पहले हम क्या चेक करें, पहले 11 से चेक करें या 8 से चेक करें, हम किसी से भी चेक कर सकते हैं। 11 से चेक करना है, क्या करें हम इसके सम और विषम स्थान के अंकों के सम का डिफरेंस देख लें। आइए पहले 11 से देख लेते हैं। यहां पे क्या हो रहा है 9 9 18, यहां पे शून्य कितना हो गया ये 18 हो गया, यहां पे कितना हुआ 9 9 18, यानी कि इनके बीच का जो सम है, सम स्थान और विषम स्थान के बीच का जो डिफरेंस है क्या आएगा 18 से 18 घटाएंगे 0 आ जाएगा, यानी कि ये क्या होगी पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब 11 से अगर विभाज्य हो रही तो 8 से भी हम चेक कर लेते हैं। अब 8 से चेक करें क्या होगा 8 1 8, एक बचेगा 19, 8 2 16, 3 बचेगा 30, 8 3 24, ये 8 से विभाज्य नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा हमारा नहीं होगा, ये संख्या 88 से विभाज्य नहीं होगी। यहां पे चेक करते हैं। अब यहां पे अंकों का सम क्या हो रहा है, विषम स्थान के अंकों का पहले देख लेते हैं। 9 दूनी 18, 18 4 22, सम स्थान पे क्या हो रहा है 9 8 17। अब यहां पे 22 यहां पे 17, इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा ये 11 से विभाज्य नहीं होगा, इसका मतलब 88 से भी नहीं होगा। यहां पे क्या हो रहा है 9 9 18, 18 8 26, और यहां पे क्या हो रहा है 9 7 16। अब यहां पे 9 7 16, यहां पे क्या आ रहा है 26 आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 10 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है 11 से विभाज्य नहीं है। अब बचा कौन सा ऑप्शन हमारा, लास्ट ऑप्शन बचा। अब 3 ऑप्शन अगर है नहीं तो ये क्या होगा ऑटोमेटिक ये ऑप्शन होगा ही। लेकिन ये आइए एक बार देखते हैं क्या होगा, यहां पे 9 9 18, 18 8 26, ऊपर क्या हो जाएगा 9 6 15। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 11 आ रहा है, 11 आ रहा है मतलब क्या होगा ये 11 से विभाज्य होगा। और लास्ट का 3 अंक देखेंगे कि ये 8 से विभाज्य है कि नहीं, क्या होगा 8 1 8, 8 2 16, 8 1 8, इसका मतलब ये 11 से विभाज्य है 8 से विभाज्य है, तो इसका मतलब क्या होगा ये 88 से विभाज्य होगा। क्लियर है। और देखिए एक तरीका आपको हम और बता दें, अगर जहां ऑप्शन चेक करने की बात आती है आप पहले से मत चेक करिए, आप हमेशा लास्ट चालू करिए। डी ऑप्शन से चालू करेंगे आप, डी से चलते हुए आप ए तक आएंगे, डी से चलते हुए आप ए तक आएंगे, आपको देखेंगे लास्ट होगा या लास्ट से पहले, यानी कि डी होगा या तो सी होगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा या तो डी ऑप्शन होते हैं या तो सी ऑप्शन होते हैं, इसी में आपको मिल जाएगा, चारों आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी। शुरू के ऑप्शन बहुत कम ही होते हैं जहां पे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इसमें स्मार्ट वर्क यही करेंगे, तरीका यही अपनाएंगे, लास्ट चेक करेंगे। इसमें देखिए डी ऑप्शन था, इसमें भी देखिए क्या है सी ऑप्शन है, तो ये टाइम हमारे बचाते हैं। संख्या दिया है यहाँ पे, अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, दिया है 6 11 दोनों से विभाज्य, 6 और 11 दोनों से विभाज्य नहीं, केवल 6 से विभाज्य, केवल 11 से विभाज्य, ये संख्या दिया हुआ है। अब हमको इसको किससे चेक करना है 6 और 11 यही चेक करना है कि संख्या 6 से विभाज्य है कि 11 से, या दोनों से, या किसी से नहीं, बस एक दो हमको देखना है 6 और 11। आइए देखते हैं कितना दिया है 6 11 फिर 6 11, इस तरह से ये दिया हुआ है। अब हमें पहले या तो 11 देख लें या तो हम 6 देख लें। अगर हमें 11 से देखना है तो क्या करें हम पहले इसके सम और विषम स्थान के अंकों का सम देख लें। यहां पे इसके विषम स्थान के अंकों का सम क्या होगा और सम स्थान के अंकों का सम क्या होगा देखते हैं। यहां पे इसके विषम स्थान के अंकों का सम कितना हो जाएगा 6 1 7, 7 1 8, 8 6 14, 14 1 15, 15 1 16, और समस्थान के अंकों का सम क्या हो जाएगा 1 6 1 1 6 1, 6 1 7 1 8 1 9, 9 6 15 1 16।
यानी कि इसके सम स्थान के अंकों का सम और विषम स्थान के अंकों का सम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। अगर 0 है तो क्या होगा, ये 11 से विभाज्य होगा। तो इसका मतलब ये कंफर्म होगा कि ये 11 से विभाज्य होगा। अब हम चेक कर लेते हैं 6 से विभाज्य। अब हमें देख के लग रहा है कि इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 1 है। अब इकाई के स्थान पे 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब 2 से नहीं होगा तो इसका मतलब 6 से भी नहीं होगा। अब 3 से हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम यहां पे 2 से चेक कर लिए तो इसका मतलब 6 से नहीं होगा। तो यह संख्या किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, 6 वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, केवल 6 से ये होगा नहीं, केवल 11 से। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, लास्ट। ये संख्या किससे विभाज्य है, केवल 11 से विभाज्य है। अगला करा है संख्या 2,26,640 किस संख्या से विभाज्य है। यहां पे 4 ऑप्शन दिया है, 16, 9, 12, 6। हमसे पूछ रहा है कि यह संख्या किस संख्या से विभाज्य है, जो संख्या दी है। ये क्वेश्चन मेरे भाई आप करेंगे, आप करके कमेंट करेंगे। कहीं अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा। आई होप कि आप कर लेंगे, इतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया हूं, इतनी अच्छे से मैं समझाया हूं। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके आप इसको करिए। कहीं कोई डाउट होता है आप कमेंट करिए। क्लियर है, ठीक है, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।